उनकी बात ये मत करो, वो 46 में 56 है, उन्हें जब गिनती नहीं आती। आज तक बिजली का कारखाने का नाम नहीं बताया। फार्मूला क्या है सर? बिजली का कारखाने का नाम नहीं बताया आज तक। और आपको हमको बताओ कितनी बिजली महंगी मिल रही है। एटा का 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बन गया होता तो सस्ती बिजली हो जाती। पनकी का पावर प्लांट बन गया होता 1x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट तो बिजली सस्ती होती। निवेली लिग्नाइट का पावर प्लांट बन गया होता, वो भी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है। कभी आपने सुना उनके मुंह से? यही फार्मूला तो सुना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं समाजवादियों की जो लड़ाई है वो किसान, गरीब और पिछड़े, दलित, वंचित शोषणों को कैसे सम्मान दिलाया जाए। दुख है इस बात का कि नौजवान अपनी सीवी लेकर के घूम रहा है, अपना बायोडाटा लेकर के दिखा के घूम रहा है। जो लोग बड़े पैमाने पे नौकरी देने वाले थे, जिन्होंने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में कई बड़े बड़े आयोजन किए, क्या वो इवेंट हम लोग भूल जाएंगे? वो जब गोमती का किनारा सजाया गया था, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग बुलाए गए थे, आर्मी के लोगों ने बड़ी बड़ी एग्जीबिशन की थी और क्या कहा था कि डिफेंस एक्सपो के बाद ये इन्वेस्टमेंट आएगा, यूपी में ये काम होंगे और ये चीजें बनने लगेंगी। क्या हुआ मेक इन इंडिया का, या वो क्या हुआ मेक इन यूपी का? और सदन के अंदर सरकार ने ये कहा कि 40 लाख करोड़ का निवेश का एमओयू हुआ है और जमीन पे आ रहा है। आप बताइए 40 लाख करोड़ का निवेश कहां पहुंच गया? जिस निवेश की वजह से नौकरी और रोजगार मिले वो आंकड़े कहां हैं? और अब तो दूसरे प्रदेश भी उत्तर प्रदेश से बढ़ चढ़ करके निवेश के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार ने अभी किया है, वही उद्योगपति जो यूपी आए थे वो बिहार गए। अभी हाल ही में तमिलनाडु में हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने उनके द्रविडियन वे ऑफ गवर्नेंस की बधाई दी। वहां के मंत्री गए, शामिल हुए कार्यक्रम में, वहां निवेश का बड़ा आयोजन हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि निवेश बड़े पैमाने पे आ रहा है। और उसके बाद आपने गुजरात का निवेश का बड़ा कार्यक्रम देखा होगा, और देखिए उस निवेश के कार्यक्रम में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने गुजराती भाषा में कहा कि हम कहीं निवेश करें न करें, लेकिन गुजरात में हम निवेश जरूर करेंगे। तो बताइए हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या निवेश मिलेगा? न सूची का पता लगा। और आपको याद होगा जब स्टेट को लेकर के तमाम आंकड़े पेश किए गए और सरकार से जवाब मांगा गया कि जो पैरामीटर्स हैं, हेल्थ के पैरामीटर्स हैं, भुखमरी के पैरामीटर्स हैं, बेरोजगारी के पैरामीटर्स हैं, स्वास्थ्य के, उसका सरकार जवाब दे। हमने नीति आयोग का और एक प्रतिष्ठित मैगजीन का और एक प्रतिष्ठित संस्था के आंकड़े दिए, तो सरकार जवाब नहीं दे रही। तो ये लोकतंत्र की परंपराओं की धज्जियां उड़ा रही है। सरकार स्पीकर नहीं चला रहे हैं सदन, उसमें भी मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं सरकार और सदन। इसीलिए हमें उम्मीद है कि इस यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा का संदेश गांव गांव जाएगा। जब लोकसभा में इतने सांसद निकाल दिए गए हों, कई सौ सवालों का जवाब न दिया गया हो, तो इस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? इसलिए 2024 ये साल नया जरूर है, लेकिन इस नए साल में आवाज परिवर्तन की होगी, बदलाव की होगी। और ऐसे लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रास्ते को रोक रहे हैं, उनको रास्ते से हटाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। इसीलिए पीडीए एनडीए को हराएगा। पीडीए का जवाब कोई नहीं है। जो लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ में गैर बराबरी नहीं खत्म होती है। जब सबका साथ का नारा दिया जाता है तो उसमें गैर बराबरी खत्म होने की बात नहीं है। ये पीडीए है जो गैर बराबरी की खत्म करने के लिए आगे बढ़ेगा और जाति गणना कर करके सामाजिक न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। उसमें सहयोग करने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी बात ये मत करो, वो 46 में 56 है, उन्हें जब गिनती नहीं आती। आज तक बिजली का कारखाने का नाम नहीं बताया। फार्मूला क्या है सर? बिजली का कारखाने का नाम नहीं बताया आज तक। और आपको हमको बताओ कितनी बिजली महंगी मिल रही है। एटा का 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बन गया होता
तो सस्ती बिजली हो जाती। पनकी का पावर प्लांट बन गया होता 110-660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट, तो बिजली सस्ती होती। निवेली लिग्नाइट का पावर प्लांट बन गया होता, वो भी 3x660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट है। कभी आपने सुना उनके मुंह से? यही फार्मूला तो सुने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं समाजवादियों की जो लड़ाई है वो किसान, गरीब और पिछड़े, दलित, वंचित शोषितों को कैसे सम्मान दिलाया जाए। दुख है इस बात का कि नौजवान अपनी सीवी लेकर के घूम रहा है, अपना बायोडाटा लेकर के दिखा के घूम रहा है। जो लोग बड़े पैमाने पे नौकरी देने वाले थे, जिन्होंने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में कई बड़े बड़े आयोजन किए, क्या वो इवेंट हम लोग भूल जाएंगे? वो जब गोमती का किनारा सजाया गया था, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग बुलाए गए थे, आर्मी के लोगों ने बड़ी बड़ी एग्जीबिशन की थी, और क्या कहा था कि डिफेंस एक्सपो के बाद ये इन्वेस्टमेंट आएगा, यूपी में ये काम होंगे और ये चीजें बनने लगेंगी। क्या हुआ मेक इन इंडिया का, या वो क्या हुआ मेक इन यूपी का? और सदन के अंदर सरकार ने ये कहा कि 40 लाख करोड़ का निवेश का एमओयू हुआ है और जमीन पे आ रहा है। आप बताइए 40 लाख करोड़ का निवेश कहां पहुंच गया है? जिस निवेश की वजह से नौकरी और रोजगार मिले, वो आंकड़े कहां हैं? और अब तो दूसरे प्रदेश भी उत्तर प्रदेश से बढ़ चढ़ करके निवेश के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार ने अभी किया है, वही उद्योगपति जो यूपी आए थे वो बिहार गए। अभी हाल ही में तमिलनाडु में हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने उनके ड्रेविडियन वे ऑफ गवर्नेंस की बधाई दी। वहां के मंत्री गए, शामिल हुए कार्यक्रम में, वहां निवेश का बड़ा आयोजन हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि निवेश बड़े पैमाने पे आ रहा है। और उसके बाद आपने गुजरात का निवेश का बड़ा कार्यक्रम देखा होगा, और देखिए उस निवेश के कार्यक्रम में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने गुजराती भाषा में कहा कि हम कहीं निवेश करें न करें, लेकिन गुजरात में हम निवेश जरूर करेंगे। तो बताइए हमारे मुख्यमंत्री को क्या निवेश मिलेगा?